हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर के स्टडी स्काई। स्टूडेंट, हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 10 गणित चैप्टर 1 की स्टडी कर रहे हैं, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। तो दोस्तों, हमारा प्रश्नावली 1A पूरी तरह से समाप्त हो चुका है, जिसकी लिंक प्लेलिस्ट की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाकर के देख सकते हैं। तो आज से हम इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1B के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं सब डॉक्टर मनोहर रे की बुक से स्टडी कर रहे हैं। दोस्तों देखिए, प्रश्नावली 1B का तो जो पहला क्वेश्चन है वो बोल रखा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। आशा करता हूं कि आप लोग अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, मतलब अभाज्य संख्याओं के बारे में आप लोग जानते होंगे। ये सब आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके होंगे। अगर उस सबको वीडियो को आपने नहीं देखा है तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें मैंने बताया भाज्य संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या किसे कहते हैं। क्लास 9th में मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, वहाँ पर आप जाकर के देख सकते हैं। ठीक, तो चलिए सबसे पहले 140 को लेकर के देखते हैं और इसका करते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, पहले का पहला यानी 140 मैंने यहाँ पर लिख लिया है और इधर मैंने गुणनखंड करने के लिए यहाँ पर लिखा है। तो देखिए, सबसे पहले हम गुणनखंड में कैसे करेंगे, गुणनफल के रूप में हमको लिखना है, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में। तो सबसे पहले हम इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो देखिए, ये संख्या अब 2 से कटेगी। 2 से कैसे कटेगी हम सभी जानते हैं। अगर आपने विभाज्यता का नियम नहीं पढ़ा होगा तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर के देख सकते हैं। कौन संख्या 2 से, कौन 3 से, कौन 4 से कटेगी, वहाँ मैंने सब कुछ बता रखा है। तो यहाँ देखिए लास्ट में 0 है, इसलिए 2 से कटेगी। तो जब 2 बार जाएगा तो चलिए मैं इसको काट लेता हूँ। 70, 70 दूना 140, फिर 2 से कटेगा तो 35 आएगा। अब ये 5 से कटेगा, 5 सत्ते 35, फिर 7 से कटेगा तो 1 आ जाएगा। तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड हो गया 2, 2, 5, 5, इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड। अब हमको क्या करना है, अब इस 140 के जो इक्वल लगाने के बाद आपको लिखना है 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। देखिए ये हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड। 5 भी अभाज्य है, 2 भी अभाज्य है और 7 भी एक अभाज्य संख्या है। अगर आप चाहें तो इसे 2 के पावर 2 गुणे 5 इंटू 7 भी लिख सकते हैं। तो देखिए 2 के पावर 2 मैंने क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 2 बार है, 2 2 बार है, इसलिए 2 के पावर 2 लगा दिया। यदि यही 2 3 बार होता तो हम 2 के पावर 3 लगा देते। और इसी प्रकार से 5 भी अगर 2 बार होता तो 5 के ऊपर स्क्वायर लगा देते। तो इसलिए 2 का स्क्वायर गुणे 5 गुणे 7, ये हो जाता आपका पहले का पहला का राइट आंसर। और हमें यही बोला था लिखने के लिए कि अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल, अभाज्य गुणनखंड मैंने कर दिया। अब इसका गुणनफल जब हम करेंगे तो 140 आ जाएगा। इसी रूप में हमको बोला था लिखने के लिए। तो पहले का आंसर ये हो जाता है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए दूसरा क्या है, 156। 156 का आपको करना है अभाज्य गुणनखंड और फिर उसे गुणनफल के रूप में लिखना है। तो मैंने जस्ट यहाँ भी उसी प्रकार से लिख दिया है 156। देखिए 2 बार ही जाएगा, तो चलिए मैं इसका पहले गुणनखंड ही कर लेता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, जब हमने 156 का अभाज्य गुणनखंड किया तो है 2, 2, 3 और 13। तो देखिए लास्ट में 13 आ गया। 13 एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो स्वयं और एक के अलावा और किसी से भी नहीं कटेगी, इसलिए 13 से ही कटेगी, इसलिए मैंने 13 बार ले गया। ठीक, तो अब आपको ठीक वही चीज़ यहाँ कर देना है, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। या आप चाहे तो इसे घात के रूप में भी लिख सकते हैं, 2 के पावर 2, या फिर इसको देखो 2 के पावर बोलते हैं 2, या फिर 2 का स्क्वायर भी बोलते हैं। 3 लगेगा तो 2 का क्यूब। अगर 4 हो गया तो इसको बोलेंगे 2 के पावर 4 इंटू 3 इंटू 30। ये हो जाता है दूसरा का राइट आंसर। राइट, अब बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा में बोला है 3825, 3825, 3825 का हमको करना है भाज्य गुणनखंड। तो इसे भी हम इस प्रकार से गुणनखंड करते हैं, उसके बाद गुणनफल के रूप में लिखते हैं। तो दोस्तों मैंने 3825 का यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड किया तो है 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 17। 17 भी एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो 17 यानी स्वयं और एक के अलावा और किसी से भी नहीं कटेगी। तो यहाँ पर अब आप ठीक इसी प्रकार गुणनफल के रूप में लिखेंगे कि 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 17, या फिर आप चाहे तो इसे घात के रूप में भी लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर गुणे 3 का स्क्वायर गुणे 17। ये हो जाता है आपका राइट आंसर। ठीक, इसी प्रकार चौथा भी आपका है। चौथा आपका दे रहा है 5005, इसको आपका करना है अभाज्य गुणनखंड और गुणनफल के रूप में लिखना है। तो चलिए इसका भी कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, मैंने टाइम बचाने के लिए 5005 का गुणनखंड कर लिया। तो 5 बार जब हम काटेंगे इसको तो 1001 आएगा। देखिए काटने का मतलब भाग देना है, जब 5 में से भाग देंगे तो 1001 जाएगा।
देखिए ऐसा आपको भाग देना है, इसीलिए मैंने आपको बोला है कि पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए। इसमें बताया गया है कौन सी संख्या 2 से, कौन 3 से, कौन 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक, तो ये 5 से पूर्णतः विभाजित होगी क्योंकि लास्ट में 5 है। 7 से भी पूर्णतः विभाजित होगी, तो 7 से विभाजित होगी 143 बार में। अब 143 11 से पूर्णतः विभाजित होगी 13 बार में, और 13 केवल 13 से विभाजित होगी, इसलिए मैंने 13 बार ले गया, तो शेष 1 बचा। ठीक, अब देखिए एक क्या है, एक तो एक ऐसी संख्या है जो जिसमें किसी भी संख्या में अगर आप 1 से गुणा करते हैं तो वो संख्या चेंज नहीं होती है, उतनी ही रहती है। ठीक, तो इसको भी आपको लिखना है ठीक इसी प्रकार, 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13 आंसर ये हो जाता है आपका राइट आंसर। यहाँ पर कोई भी संख्या रिपीट नहीं कर रही है तो आप घात के रूप में इसे नहीं लिख सकते। ठीक, देखिए अगर कोई भी संख्या अगर अकेले में हो, जैसे अगर बात करें 13 की, तो इसका मतलब इसके ऊपर 1 लगा है, यानी इसका घात कितना है, 1 है। तो कोई भी पूछे, अगर कोई पूछ दे कि 17 का घात बताओ कितना है, तो आप बता दीजिएगा कि 17 का घात 1 होता है। ठीक, अब इसके बाद बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। 5वां है आपका 7429। इसका हमें करना है अभाज्य गुणनखंड। तो चलिए इसका भी अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो दोस्तों यह देखिए एक ऐसी विषम संख्या है जो विषम संख्या से ही कटेगी। 17 बार जब इसको भाग ले जाएंगे तो 437 बचेगा। 17 में जब इसका भाग जाएगा तो 437, फिर अब ये 19 से कटेगी। देखिए आपको यह जानना पड़ेगा, मतलब कि ये भाग लगाकर देखना पड़ेगा कि ये 19 से कट रहा है, 20 से कट रहा है, किससे कट रहा है। 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा। तब आपको विषम संख्या ढूंढना है कि किससे कटेगा। तो जब मैंने ऐसे ढूंढा तो ये मुझे मिला कि 17 से कटेगा। तो 17 से जब मैंने भाग लगाया तो 437 आया, फिर 19 से भाग लगाया तो 23 आया। अब 23 भी एक विषम है तो ये 23 से ही कटेगी। 23 एक ऐसी संख्या है, एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो स्वयं के अलावा और किसी से भी नहीं कटेगी। 23 से कटी एक बार में। अब इसको भी इसी प्रकार से लिख लेना है कि 17 गुणे 19 गुणे 23, ये हो जाता है आपका अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल के रूप में आपका राइट आंसर। ठीक, तो पहले का पूरा क्वेश्चन हो चुका। अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला है, देखिए पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणे LCM है। यानी ये जो संख्याएं दी हुई है ना, इसका हमें HCF और LCM ज्ञात करना है। अच्छा, कौन सा मेथड लगाएंगे, देखिए प्रश्नावली 1B में हमको देखिए, अगर इसके तीसरा क्वेश्चन देखिए तो बोल रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो इसीलिए हम दूसरे क्वेश्चन में भी अभाज्य गुणनखंड मेथड ही अप्लाई करेंगे HCF और LCM ज्ञात करने के लिए। यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यूज नहीं करेंगे, यहाँ पर हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, वहाँ से HCF और LCM ज्ञात करेंगे। किसका 26 और 91 का। उसके बाद हम टेस्ट करेंगे कि HCF गुणे LCM बराबर 26 गुणे 91 है कि नहीं। तो चलिए फिर टेस्ट करते हैं। तो दोस्तों देखिए दूसरे के पहले में 26 और 91 का हमको HCF और LCM याद करना है। उसके बाद क्या करना है बाद में मैं वो भी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आप 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो देखिए हमने कर लिया 2 गुणे 13। अब इसके अलावा और कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं होता इसका, 2 और 13 ही होता है। 13 दूना 26। अब 13 तो कटेगा नहीं, अभाज्य संख्या है। अब 91 का भी होगा 7 गुणे 13। अब अगर इसके मैं HCF और LCM की मैं बात करूं तो पहले देखिए इन दोनों के अभाज्य गुणनखंड में ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों में कॉमन है। आप देखेंगे कि 13 एक ऐसी संख्या है जो इन दोनों के अभाज्य गुणनखंड में कॉमन है। कॉमन मतलब उभयनिष्ठ है, जो दोनों में है। तो इसका जो आपका जो HCF निकल के आएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। कुछ नहीं करने की जरूरत है, बस आपको केवल इतना देखना है कि दोनों में कौन सा कॉमन है, वही आपका हो जाएगा HCF। आंख बंद करके HCF 13 बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब अगर बात करें LCM की तो LCM का मतलब होता है लसा, HCF होता है मसा। तो LCM को आप क्या करेंगे, HCF से गुणा कर दीजिए जो शेष संख्या बची है, शेष संख्या। तो देखिए HCF आपका 13 आया था, अब शेष कितना बचा है, इसको छोड़ करके HCF को छोड़ करके 13 को छोड़ करके जो शेष है 2 और 7 शेष बच गए ना। तो 13 में 2 और 7 का गुणा कर दो, आपका कितना आएगा, वही आपका आएगा LCM। तो जब आप गुणा करेंगे तो आपका LCM आएगा 182। ठीक, तो देखिए HCF आ गया 13 और LCM आ गया 182। अब आपको क्या बोला है, अब जरा फिर से एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। अब बोल रहा है कि HCF गुणे LCM, अब इसका गुणा करिए और फिर जांच करिए कि दो संख्याओं का गुणनफल, यानी HCF गुणे LCM 26 गुणे 91 इन दोनों के बराबर है कि नहीं है, इसको हमको जांच करना है।
तो चलिए अब लिखेंगे आप उत्तर की जांच। दोस्तों देखिए, एक हमारा एक फार्मूला यहाँ से बनता है कि HCF गुणे LCM बराबर A गुणे B। A गुणे B का मतलब अगर आपको कोई भी दो संख्याएं दी हुई हैं, केवल दो पर ही ए लागू होता है फार्मूला, ए याद रखिएगा। कोई दो संख्याएं दी हुई हैं, यदि उनका HCF 13 हो और उसका जो LCM है 182 हो, तो HCF गुणे LCM यानी 182 गुणे, सॉरी एक मिनट, 182 गुणे 13 किसके बराबर होगा? A गुणे B के, यानी 26 गुणे 91 के। जहाँ A 26 है और B कितना है? 91 है। तो A गुणे B बराबर 26 गुणे 91। यानी कहने का मतलब ये है, यदि कोई भी दो संख्याएं दी हुई हैं, उनका HCF और LCM हमको पता है, तो HCF गुणे LCM कितना होगा? उन दोनों संख्याओं के आपस में जितना हम गुणनफल आएगा उतना उसके बराबर होगा। तो आशा करता हूँ कि इतना आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। तो देखिए, दाएं पक्ष का दाएं पक्ष में, बाएं पक्ष का बाएं पक्ष में गुणा करके देखते हैं कितना आता है। तो देखिए, पहले हम दाएं पक्ष का गुणा करते हैं 26 गुणे 91 में। 6 का 6 और 2 का 2, 9 6 का 54 की 4, ये इधर हासिल 5 आएगा और 9 दूना 18, 18 5, 18 5 23। तो 6 4 2 6, अब इधर 3 और इधर 2, यानी 2366 आ गया। यानी इधर का हमारा आया 2366। अब करते हैं 182 और 13 का गुणा। तो मैंने फिर अब कापी लिया है, और यहाँ मैं करूँगा 182 गुणे 13। तो देखिए 3 दूना 6, 8 3 24 की 4, हासिल इधर 2 आएगा, 3 एकम 3 2 5, फिर 2 1 का 2, 8 एकम 8 और इधर 1 एकम 1। देखिए 6 इधर आ गया, 4 2 6, 8 5 13 की 3, हासिल लगा 1 1 और 1 2। देखिए इधर भी आएगा 2366, 2366। अतः हम बोल सकते हैं कि उत्तर सही है। यानी अतः हम लास्ट में बोल देंगे कि HCF गुणे LCM बराबर A गुणे B कथन सत्य है। और हाँ, इस फार्मूला, यह एक फार्मूला बन जाता है, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसको अभी आगे आपके क्वेश्चन सॉल्व करने में इसकी ज़रूरत पड़ेगी कि HCF गुणे LCM बराबर A गुणे B, यानी दो संख्या। और हाँ, ये भी याद रखिएगा कि इस केवल दो संख्याओं पर ही लागू होती है। अगर तीन संख्याएं होती तो तीन संख्याएं लागू नहीं होती, तीन संख्याओं पर, केवल दो संख्याओं पर ही लागू होती है। आशा करता हूँ कि यह क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों देखिए, दूसरे का दूसरा बोला है 510 और 92 का HCF और LCM याद कीजिए। तो सबसे पहले वही हम प्रोसेस अपनाएंगे, पहले गुणनखंड करेंगे दोनों का। तो मैं यहाँ पर 510 का पहले गुणनखंड करता हूँ। यहाँ पर देखिए, तो ये पहले 2 बार जाएगा, तो 2 बार आया, यानी 2 दूनी 4, तो हासिल कितना बचा? 1 बचा इधर, तो इधर हो गया तो 11 हो जाएगा। देखिए मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर गुणनखंड भी कैसे करना है। तो देखिए 2 बार जाएगा, 2 दूना 4। अच्छा 2 बार क्यों हम ले जाएंगे? क्योंकि यहाँ पर लास्ट में 0 है, 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो 2 दूना 4, हासिल 1 आया, अब उधर गया, हासिल जो बचा इधर आ जाएगा दाहिने तरफ, तो ये हो जाएगा 11। ये जूम करिए, इतना लिखना नहीं है आपको, बस माइंड में रखिए कि 11 हो गया। तो अब जानते हैं 2 पंचे 10 और फिर 1 हासिल बचेगा, तो वो उधर जाएगा, तो इधर 0 के पहले आ जाएगा, तो कितना होगा? 10 हो जाएगा। फिर आएगा 2 पंचे 10, अब ये 2 से नहीं कटेगा, 2 से 55, अब ये 5 से कटेगा, तो 5 बार ले जाएंगे, तो 5 पचे 25, अब इधर 5 एकम 5, ये 25 तो पूरा कट गया, खत्म, हासिल नहीं बचा, 5 बचा, 5 एकम 5। ठीक, अब देखिए 3 से कटेगा, 5 और 1 6, 3 बार ले जाएंगे तो 17 3 51 हम सभी जानते हैं। अब ये जो 17 है ना, ये स्वयं के अलावा और किसी से नहीं कटेगा। तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड आएगा वो होगा 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 17। अब इसी प्रकार 92 का भी हमको कर लेना है। तो 92 का जब हम करेंगे तो 2 बार जाएगा, तो सबसे पहले 4 बार जाएगा, 4 दूने 8, 4 दूने 8, 8 है और एक शेष बचेगा, तो इधर आ गया तो 12 हो गया, 12 हो गया। तो ये 6 बार जाएगा, 6 दूने 12, ठीक, 46 आ गया, 46 दूना 92, ठीक। फिर 2 बार ले जाएंगे, तो 2 दूने 4, अब इधर 3 दूने 6, हासिल इधर नहीं बचा, ठीक। अब देखिए 23 बच गया, अब ये 23 स्वयं के अलावा और किसी से भी नहीं कटेगा, तो ये 23 बार में कटेगा, ठीक। तो 92 का जो गुणनखंड होगा आपका वो हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 23। अब देखिए इनका HCF और LCM कैसे ज्ञात करते हैं। तो अब देखिए इन तीनों के अभाज्य गुणनखंड में ऐसी कौन सी संख्या है जो तीनों में कॉमन है, सॉरी दोनों में कॉमन है, तीनों में नहीं, सॉरी दोनों में। तो वो आप देखेंगे कि वो 2 है, 2 ही एक ऐसी संख्या है जो इन दोनों के अभाज्य गुणनखंड में कॉमन है। तो इसका जो HCF आएगा वो कितना होगा? 2 होगा, ठीक, ठीक ना। और कोई भी संख्या कॉमन नहीं, 17 नहीं है, 3 भी नहीं है, 2 यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर भी और कोई 2 नहीं है, इसमें केवल 1 2 था, लेकिन इसमें 2 2 हैं। अगर इसमें भी 1 2 और आ जाता कहीं से, तो इसका जो HCF आता है 2 गुणे 2 हो जाता है, यानी 4 होता है। लेकिन इसमें
510 के अभाज्य गुणनखंड में केवल 1 2 है, इसीलिए हमें इसका जो HCF आएगा वो केवल 1 2 होगा। आशा करता हूँ कि इतना आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। अब बात करें LCM की, तो इस HCF का लीजिए, यानी HCF गुणे शेष कितना बचा है? शेष देखिए बचा है 5 3 17 2 और 43। HCF गुणे, अब ये 2 को छोड़ दीजिए क्योंकि ये तो HCF बन गया, तो इसको छोड़ करके यहाँ पर हमने लिख दिया HCF गुणे जो बचा है 5 3 17 2 और 23। ठीक, तो 5 गुणे 3 गुणे 17 गुणे 2 गुणे 23, इतना आपका आ जाएगा LCM। तो जब इसका चलिए गुणा करके देखते हैं कितना आता है। तो जब आप इसका गुणा करेंगे ना तो इतना आएगा 23460, तो इसका LCM आएगा 23460 और HCF 2 आएगा। अब हम करते हैं इसके उत्तर की जांच, यानी LCM गुणे HCF बराबर 510 गुणे 92 है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए मैंने फार्मूला लिख लिया है कि HCF गुणे LCM बराबर A गुणे B, A बराबर 510 है और B बराबर 92 है। और यह भी याद रखिए कि ये केवल 2 संख्याओं पर ही लागू होता है, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ। और ये फार्मूला आप तो रट लीजिए इस फार्मूले को, क्योंकि इसका आपको आगे चलकर यूज आएगा भी बहुत सारे क्वेश्चन। तो LCM कितना आया था आपका 23460 और गुणे HCF आया था 2, बराबर करिए 510 गुणे 92। तो अब देखिए हम दोनों का अलग अलग गुणा करते हैं। तो पहले करेंगे 510 गुणे 92। मैं आपको लाइव प्रूफ दिखा रहा हूँ ताकि आप ये ना सोचिए कि मैंने कहाँ से गुणा कर दिया, ठीक, इसीलिए मैं गुणा करके आपको दिखा रहा हूँ। देखिए 2 शून्य 0, 2 1 कम 2 और 5 दूने 10, ठीक। अब देखिए 9 शून्य 0, 9 1 कम 9 और 5 9 45 होता है। तो इधर आएगा 0 2 9 5 और 1 6 और इधर 4। तो इसका जो राइट साइड का आया ये आपका आया 46920। अब हम करते हैं इसका और इसका गुणा, तो इसका मैं यहीं कर देता हूँ, चलिए यहाँ करके देते हैं 23460 और गुणा करना है 2 से। 2 शून्य 0, 3 दूने 6 दूने 12 की 2 हासिल 1 आया, 4 दूने 8 और 1 9, 3 दूना 6 2 दूना 4। देखिए 46,920 यहाँ भी है और 46,920 यहाँ भी है, तो ये आया 46,920। तो देखिए LHS बराबर RHS, इसके बराबर है नहीं दोनों, तो इसीलिए हम बोल सकते हैं ये जो कथन है सत्य है, ठीक। अतः आप लिख लीजिएगा, अतः यह कथन सत्य है, ठीक। आशा करता हूँ कि यह क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, दूसरे का तीसरा है 336 और 54 का HCF और LCM में याद कीजिए। तो सेम प्रोसेस, सबसे पहले हम 336 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे और 54 का भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो आइए जल्दी से इसको भी कर लेते हैं शॉर्टकट में। तो देखिए यहाँ पर मैंने अभाज्य गुणनखंड कर लिया है। आशा करता हूँ कि आप अभाज्य गुणनखंड इसको आसानी से कर लेंगे। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, ठीक। तो अब आपको क्या देखना है कि इन दोनों के अभाज्य गुणनखंड में ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जो दोनों में कॉमन है, दोनों में सेम टू सेम है और कॉमन है, मतलब। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक 2 है, एक 2 है जो इसमें मिल रहा है और एक 3 है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। अगर यहाँ पर तो ये जो बच गए हैं जिनका जोड़ा नहीं बन पाया, ऐसे समझिए जिनका जोड़ा नहीं बन पाया उनको रहने दीजिए, जिनका जोड़ा बन गया उन तो बन गया, जिनका नहीं बना उनको रहने दीजिए। तो कौन किनका किनका जोड़ा बना, एक 2 इसका जोड़ा बना और एक 3 इसका जोड़ा बना, ये दोनों कॉमन है, 2 और 3 दोनों के अभाज्य गुणनखंड में कॉमन है। तो इनका HCF कितना होगा पता है? HCF मतलब मस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इनका HCF जो होगा 2 गुणे 3 हो जाएगा, एक 2 इसका उठाइए और एक 3 इसका उठाइए, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, ठीक। आशा करता हूँ कि इतना आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। कैसे, एक बार फिर से समझ लेते हैं कि किसका किसका जोड़ा बन सकता है। पहले उसको हमने जोड़ा बना लिया, इसको भी जोड़ा बना लिया, यानी दोनों में कौन कौन सा उभयनिष्ठ है, 2 और 3 उभयनिष्ठ था। तो इसका जो HCF आएगा इसमें से एक उठाइए और इसमें से एक उठाइए, यानी 2 गुणे 3, 2 इसमें से लिया, एक इसमें से लिया, 2 गुणे 3 बराबर 6, ठीक। अब बात करें LCM की, तो सबसे पहले HCF लिखिए, HCF इतना आया 6, फिर गुणा करिए शेष से, शेष जितना बच गया जिनका जोड़ा नहीं बन पाया, तो एक 2 एक और 2 और एक ये और वाला 2, 3 2 बच गए थे जिनका जोड़ा नहीं बन पाया था। इसके बाद इधर 3 बच गए, सॉरी 2 3, 3 गुणे 3, 2 3 और 3 2 है क्या, इनका जोड़ा नहीं बन पाया है, तो इनको आप गुणा करिए 6 गुणे, इनको 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा और 3 त्रिका 9, तो इधर हो जाएगा। इनका जब आप गुणा करेंगे तो आपका आंसर आएगा। दोस्तों एक चीज़ और रहेगा, यहाँ पर एक 7 मैं भूल गया था लिखने के लिए, यहाँ पर 7 भी रहेगा तभी आएगा, सॉरी। तो 7 का भी यहाँ पर गुणा कर दीजिए। तो जब आप इसका गुणा करेंगे तो पता है कितना आएगा,
तो जब आप इसका गुणा करेंगे तो 3024 आएगा। सॉरी यहाँ पर 7 में भूल गया था लिखने के लिए, लेकिन 7 का भी कोई जोड़ा नहीं बना है तो 7 का मैंने यहाँ पर भी गुणा कर दिया। ठीक, तो एलसीएम आ गया 3024 और एचसीएफ आ गया 6। अब इसकी करते हैं उत्तर की जांच, यानी एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर 336 गुणे 54 बराबर है कि नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने उत्तर की जांच में लिख दिया एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर ए गुणे बी। यहाँ पर आप गुणा कर लीजिएगा, फिर भी मैं एक पक्ष का मैं गुणा कर देता हूँ, एक पक्ष का आप कर लीजिएगा। वैसे दोनों पक्ष का तो समान ही आएगा, तो मैं इसका कर देता हूँ, आप इसका करके बराबर चेक कर लीजिएगा। ठीक, ये आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक, देखिए 6 चौके 24 की 4 हासिल लगा 2, 6 दूना 12 और 2 एक हासिल था 12 2 14 की 4 हासिल लगा 1, 6 शून्य शून्य एक कम 1 इधर आया, अब इधर आया 6 18। तो दाएं पक्ष में इतना आ गया। अब बाएं पक्ष में जब आप टेस्ट करेंगे तो बाएं पक्ष में भी इतना ही आएगा। ठीक, कितना सही है ना। हाँ, बाएं पक्ष में इतना ही आएगा, दाएं पक्ष में इतना ही आएगा। अगर यकीन न हो तो आप इसका गुणा करके भी देख सकते हैं, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक, इसके बाद लिख दीजिएगा कि अतः यह कथन भी सत्य है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि अतः यह कथन सत्य है। कौन सा कथन? एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर ए गुणे बी। अगर कोई पूछ लेता है कौन सा कथन सत्य है तो बताइएगा एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर ए गुणे बी। और ये तभी लागू होता है जब दो संख्याएं हो। यहाँ पर दो संख्याएं दी हुई है। ठीक, आशा करता हूँ कि आप समझ में आ गए होगा आपको। अब बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए प्रश्नावली 1B का जो तीसरा क्वेश्चन है, कहाँ गया, यहाँ बोला है अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भी एचसीएफ और एलसीएम पूछा है, और किसके द्वारा? अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। तो चलिए, लेकिन यहाँ पर देखिए 3 संख्या दी हुई है, तो यहाँ पर ए वाला रूल नहीं काम करेगा। 3 संख्याएं हैं, 3 संख्याओं का वाला में एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर ए गुणे बी, ये रूल नहीं काम करेगा। इसमें यह काम नहीं करेगा। इसमें केवल हमको वैसे पूछा भी नहीं है, इसमें केवल पूछा है एचसीएम और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो चलिए फिर, तो देखिए तीसरे के पहले हम दिया है 12, 15 और 21 का। तो सबसे पहले हम इनका अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड करना आपको आ गया होगा, इसलिए मैं इसको जल्दी से कर लेता हूँ। ठीक, तो यहाँ पर देखिए इनका अभाज्य गुणनखंड ए रहा, और 15 का 3 गुणे 5, 21 का 3 गुणे 7। अब देखिए इन तीनों में ऐसी कौन सी संख्या है जिनका जो तीनों में कॉमन हो। याद रखिए 3 संख्या है तो तीनों में कॉमन होना चाहिए, और 2 संख्या है तो दोनों में कॉमन होना चाहिए। यानी 3 संख्याओं में ऐसी कौन सी संख्या है, तीनों के अभाज्य गुणनखंड में ऐसी कौन सी संख्या है जो तीनों में कॉमन है, यानी तीनों में सेम टू सेम है। तो आप देखेंगे कि वो संख्या 3 है, 3 है जो तीनों में है। मैं इसको इस प्रकार से गोला बना देता हूँ, अब आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। देखिए 3 तीनों के अभाज्य गुणनखंड में है, इसीलिए इसके अलावा कोई भी संख्या नहीं है। 5 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, 2 भी नहीं है। तो इसका जो एचसीएफ आएगा कितना आएगा? एचसीएफ आएगा वो 3 आएगा। ठीक, आशा करता हूँ कि आप समझ चुके होंगे। और एलसीएम कितना आएगा? एचसीएफ का पहले गुणा करिए किसमें, जो शेष बच गया है। शेष कौन सा बचा है? 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, इन सब का गुणा करिए, आपका एलसीएम आराम से आ जाएगा। चलो मैं गुणा करके देख लेता हूँ। तो जब आप गुणा करेंगे तो इसका जो एलसीएम आएगा 420 आएगा। ठीक, तो एचसीएफ 3 आया और एलसीएम 420 आ गया। ये हो जाता है आपका राइट आंसर। तो हमें केवल एचसीएम और एलसीएम ही पूछा था और कुछ नहीं। ठीक, अब बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों देखिए तीसरे के दूसरे में दिया है 17, 23 और 29 का अभाज्य गुणनखंड जब आप करेंगे तो देखिए ये ऐसी अभाज्य संख्या है, इनका तो अभाज्य गुणनखंड ही नहीं हो सकता। तो इनमें क्या करेंगे, 1 गुणे 17 कर दीजिए। किसी संख्या में जब आप 1 से गुणा करेंगे या 1 से भाग देंगे तो वो संख्या में कोई चेंज होगा? नहीं होगा ना। तो 1 गुणे 17 हम लिख सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 1 गुणे 17। इसी प्रकार 23 का कितना होगा? 1 गुणे 23। और इसी प्रकार 29 का कितना होगा? 1 गुणे 29। अब देखिए इन तीनों में कौन सी संख्या है जो कॉमन है। तो आप देखेंगे कि इन तीनों में 1 के अलावा और कोई भी संख्या कॉमन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं, इनका गुणनखंड हो ही नहीं सकता। तो जितनी भी अभाज्य संख्याएं होना अगर दी हुई हैं, कोई चाहे जितनी भी अभाज्य संख्याएं दे दें आपको, तो अगर उनसे पूछ ले कि एचसीएफ बताइए कितना होगा, तो उसका एचसीएफ हमेशा 1 होता है। ठीक, इसीलिए इनका एचसीएफ 1 होगा, क्योंकि इन तीनों में 1 के अलावा और कोई भी संख्या कॉमन नहीं होगी। तो अब बात करें एलसीएम की, तो एचसीएफ गुणे जो शेष बच गया है 17, 23 और 29, इसका गुणा कर दीजिए। 17 गुणे 23 गुणे 29। तो एचसीएफ तो 1 है, किसी संख्या में 1 से गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब इनका आप गुणा करेंगे तो आपका आंसर आएगा 11,339। ये आपका एलसीएम आ जाएगा। ये होता है आपका राइट आंसर। ठीक, आशा करता हूँ कि आप इसको भी अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो दोस्तों तीसरे के तीसरे में दिया है 8, 9, 25 का हमको करना है, निकालना है HCF और LCM। तो सबसे पहले इनका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 8 का अभाज्य गुणनखंड 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अच्छा, आप 1 का गुणा करिए चाहे मत करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मैंने पहले वाले क्वेश्चन जो जितना हम कर रहे थे उसमें 1 का गुणा नहीं किया है, लेकिन यहाँ हमें करनी पड़ी। क्यों, उसका भी मैं रीजन बताता हूँ। देखिए 2 गुणे 2, इसका 3 गुणे 3 गुणे 1, इसका 5 गुणे 5 गुणे 5। तो आप देखेंगे ना, इनमें कोई भी संख्या कॉमन मिल ही नहीं रही है, इसीलिए मैंने 1 का गुणा कर दिया ताकि कॉमन मिल जाए। वैसे भी इन सब का जो HCF आएगा, इनका भी HCF 1 ही आएगा। क्यों, क्योंकि इन सब में भी कोई संख्या कॉमन नहीं है सिवाय 1 के, इसीलिए इनका जो HCF आएगा वो 1 आएगा। ठीक, अब मैं बात करूँ LCM की, तो HCF गुणा करिए, जो शेष बच गया 2 दूना 4 दूना 8, मैं 8 लिख दूँ। उसके बाद 3 गुणे 3 को यहाँ लिख देता हूँ 9। आप चाहें तो अलग अलग भी लिख सकते हैं। 5 गुणे 5 का 25। तो जब आप इनका गुणा करेंगे तो आपका राइट आंसर आएगा 1800 हो जाएगा इसका राइट आंसर। आशा करता हूँ कि आप इस सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों चौथे क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा है कि यदि HCF 306 और 657 का HCF हमको दिया है 9 है, तो पूछा है LCM याद कीजिए। तो HCF 306 और 697 का 9 दे रखा है और LCM हमको पूछा है, तो क्या हम इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे? नहीं करेंगे। अभी मैंने फार्मूला आपको किस लिए बताया कि HCF गुणे LCM बराबर A गुणे B। तो चलिए उसको मैं पहले लिख लेता हूँ। चूंकि यहाँ पर भी दो संख्या है 306 और 657, तो इसका LCM और HCF दोनों का गुणा करने पर A गुणे B आना चाहिए, आना ही चाहिए, क्योंकि अभी मैंने प्रूव किया। अभी जस्ट दूसरे वाले क्वेश्चन में हम यही प्रूव कर रहे थे कि HCF गुणे LCM बराबर A गुणे B होना चाहिए जब दो संख्याएं दी हुई हो। तो चलिए इनका सबका मान रख देते हैं। हमको LCM निकालना है, LCM हमको नहीं पता है, चलिए LCM को LCM रहने दीजिए। तो HCF कितना है 9 है, तो इसकी जगह 9 रखिए, और LCM हमको नहीं पता है। ठीक, तो और A का मान 306 और B का मान कितना है 657 है। ठीक, अब देखिए LCM को जब आप निकालेंगे इधर लाएंगे तो इसका उधर भाग में चला जाएगा, यानी हो जाएगा 306 गुणे 657 बटे में 9 आ जाएगा। अब इसको काटिए पीटिए और हल करिए, आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसको जब 9 से मैंने काटा तो 34 बार में पूरी तरह से 306 कट गया। तो 657 और 34 का जब आप गुणा करेंगे तो इतना आता है आपका राइट आंसर। तो LCM आपका आ जाएगा 22,338। अब आपको गुणा करना तो आता होगा ना, मैंने बता दिया है पहले ही। ठीक, तो आशा करता हूँ कि इसको भी आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। अब बढ़ते हैं आपके 5वें क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों 5वें क्वेश्चन में पहले पढ़ लेते हैं क्या बोला है कि HCF 225 और 60 का हमको दे रखा है 225 गुणे 5 माइनस 10 यक्स। तो हमें पूछा है यक्स का मान याद कीजिए, यक्स का मान हमको बताना है। इसका HCF इतना दे रखा है, तो चलिए याद करते हैं। तो 5वें में देखिए क्या हमको दे रखा है कि इसका 225 और 60 का HCF जो है ना वो किसके बराबर है 225 गुणे 5 माइनस 10, इसके बराबर है। तो इसके बराबर है तो यक्स का मान कितना होगा ये हमको बताना है। तो कैसे बताएंगे, सबसे पहले आप क्या काम करिए, इसका HCF ही ज्ञात कर लीजिए। तो चलिए सबसे पहले इसका हम HCF ही ज्ञात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसका अभाज्य गुणनखंड किया, अब इसका हम HCF हमको याद करना है। तो देखना है कौन सी ऐसी संख्या है जो दोनों में कॉमन है। तो देखिए दोनों में कॉमन एक तो 5 है, ये वाली 5 है, 5 दोनों में कॉमन है, और एक 3 दोनों में कॉमन है। ठीक, तो 5 दोनों में कॉमन है और 3 दोनों में कॉमन है। तो इनका जो HCF आएगा, इन दोनों का जो HCF, इसके अलावा और कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, तो होगा 5 गुणे 3। 5 और 2 ही कॉमन था, 5 ही दोनों 2 ही का हमको जोड़ा बना था। तो HCF कितना होगा 5 गुणे 3 बराबर 15। अब देखिए इसका HCF 15, अब 15 किसके बराबर है, 15 बराबर है 225 गुणे 5 माइनस 10 यक्स। देखिए समझिए फिर से, बोल रहा है 225 और 60 का जो HCF है उसका HCF कितना है, मैंने निकाला 15, हमने निकाल लिया 15 है। अब ये 15 किसके बराबर है 225 गुणे 5 माइनस 10 यक्स, तो हमने 15 को इसके बराबर कर दिया। तो अब देखिए 15 बराबर, अब ये 225 का पहले 5 में हम गुणा कर लेते हैं कितना आता है। तो देखिए मैं यहाँ पर करता हूँ 225 गुणे 5, तो 5 से 25 के 2, 5 दूना 10, 2 12 की, तो वहाँ से लगा 1, 5 दूना 10 और 1 11, तो 1125 आ गया आपका राइट आंसर। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया 1125 माइनस 10, तो 1125 इन दोनों का गुणा करने पर आया, और ये माइनस 10 इधर रख लिया, और इधर किसके बराबर था 15 के बराबर था। ठीक, आशा करता हूँ कितना आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब इस 10 को इधर लाइए,
जब इस 10 को इधर मतलब दाहिने पक्ष से बाएं पक्ष में लाएंगे तो माइनस है ना प्लस हो जाएगा। ये रूल होता है गणित का कि जब हम किसी संख्या को दाहिने पक्ष से बाएं पक्ष में ले जाते हैं तो प्लस का माइनस और माइनस का प्लस हो जाता है। तो माइनस किसका था, इस 10x का था, तो इधर आया तो प्लस 10x। अब इस 15 को इधर लाएंगे तो 1125 माइनस 15 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, इतना बताइए। तो देखिए इसको हमने इधर ले गए, इसको इस पक्ष में ले गए, 10x होगा। अब इसको इधर ले गए ताकि घट जाए। देखिए यक्स है ना, ये चर राशि है और ये अचर राशि है। चर को इस तरफ लाए और अचर को इस तरफ ले गए। तो आशा करता हूँ कितना आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे। तो जब इसको आप घटाएंगे तो आपका कितना आएगा, 1100, ये 10 आ जाएगा आपका। ठीक, अब देखिए 10x बराबर 1110, तो x बराबर कितना होगा पता है, 1110 बटे 10। इधर गुणा करेंगे 10x हो जाएगा। तो देखिए x बराबर 10 में भाग चला जाएगा ना, तो ये कट जाएगा और x का मान आएगा 111 और ये हो जाता है आपका राइट आंसर। तो x का मान हमको पूछा था कितना आएगा, तो x का मान आएगा 111। तो आशा करता हूँ कि आपको यह क्वेश्चन भी अच्छा लगा होगा। तो वीडियो पसंद आता तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। चूँकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी इसलिए नेक्स्ट वीडियो में हम 6वें क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, बाय बाय, सी यू।